तीन बिल्स जो केंद्रीय गृह मंत्री ने आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए, जिनके ज़रिए जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो सिटिंग मंत्री हैं उन्हें जेल भेजा जा सकता है अगर वो 30 दिन जो है जेल में रहें। तो ये बिल्स जो हैं आज केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए और उन्हें जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अब रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन बिल्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो हंगामा लोकसभा में हुआ, हम आपको उसको रिवाइंड करके बताते हैं कि एग्जैक्टली किस समय क्या हुआ। दरअसल ये जो बिल्स हैं, तीनों के तीनों बिल्स हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इन्हें इंट्रोड्यूस करना था 2 बजे। आज दोपहर 2 बजे ये लिस्टेड था हाउस ऑफ बिजनेस में कि 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो आएंगे और ये बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं संसद परिसर में लगभग 1:45 में अपनी सिक्योरिटी के साथ दाखिल हुए थे और लोकसभा में वो हाउस लगने से पहले लगभग 5 मिनट पहले जो है वो लोकसभा में पहुंच गए थे। हम भी लोकसभा में उस वक़्त मौजूद थे जब केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा के अंदर दाखिल हुए थे। वो पहली रो में जाकर बैठे और उनसे कई जो भारतीय जनता पार्टी के एमपीज़ हैं वो आकर उन्हें मिल रहे थे। इस बीच जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर किरेन रिजिजू, वो भी उनसे मिलने आए और कुछ बातचीत की। जो सदन है यानी लोकसभा है लगभग 2 बजे के आसपास शुरू हुई। जैसे ही लोकसभा शुरू हुई तभी जो है हंगामा वहाँ पर होने लग गया। जो टीएमसी के सांसद थे वो सारे के सारे वेल में आ गए यानी दिन में आ गए और वहाँ पर जो है नारेबाजी कर रहे थे, एसआईआर को लेकर नारेबाजी कर रहे थे और वोटर चोरी के जो हैं वो नारे लगा रहे थे। ये जितने भी एमपीज़ हैं उन्हें जो सबसे ज़्यादा जिनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी वो थी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी साहब। वो सबसे ज़्यादा नारे लगा रहे थे और उनके साथ साथ बाकी भी टीएमसी के सांसद जो हैं वो नारे लगा रहे थे। हालांकि जो कांग्रेस के जो नेता थे वो उस वक़्त लोकसभा में जो थे वो कुछ कम थे। लेकिन इसी के सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने पहले जो ये तीनों बिल्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया और जैसे ही इंट्रोड्यूस किया उसे सबसे पहले जो है एआईएमआईएम के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने इसको अपोज़ किया। उनका कहना था कि इसके मार्फत जो केंद्र सरकार है वो भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने इसका हवाला देते हुए कि पुलिस स्टेट किस तरह से बन रही है इस बिल को अपोज़ किया। तो हम सुनते हैं ओवैसी साहब ने संसद में क्या कहा। Based on flimsy allegations, suspicions, sir. So only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, Parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the second council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offense to be made. इस सब के बीच में जो टीएमसी है वो हंगामेबाजी जो है वो कर ही रही थी। क्यों कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि जो उसका प्रोटेस्ट है यानी वो इस बिल को अपोज कर रही है वो रिकॉर्ड्स में जाए, इसलिए वो ज़्यादा जो है वो हंगामे में शामिल नहीं हो रही थी। सबसे ज़्यादा आवाज़ें जो हैं वो टीएमसी के सांसदों की ही सुनाई पड़ रही थी। इसके बाद जो एनके प्रेमचंद्र साहब हैं जो केरला से एमपी हैं, आरएसपी पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इस बिल को जो है वो अपोज़ किया। उनका ये कहना था कि ये बिल केंद्र सरकार इसलिए लेकर आ रही है कि जो सत्ता में बैठे हुए लीडर्स हैं, खास करके जहां पर ऑपोजिशन पार्टीज़ रूल कर रही हैं, वहां के लीडर्स को डराया धमकाया जा सके। तो आइए सुनते हैं कि जो एनके प्रेमचंद्रन साहब हैं उन्होंने इस मसले के ऊपर क्या कहा। So the first ground is the bills are to be introduced according to the rules and procedure of the House. The bill is not circulated among the members. Yesterday after 1 o'clock we have received the copy of the bill, and I would like to know from the Honourable Minister what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill. What is the emergent need of having such a bill? That means the introduction of the bill itself is lacking bona fides. The bill is lacking
lacking bona fides. That is why I would like to say that this is with a mala fide intention to destabilize the opposition ruled states in various parts of the country. Number one. फिर नंबर आया केसी वेणुगोपाल का, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े उच्च नेता हैं। उन्होंने दरअसल ये पूरा का पूरा जो बवाल है वो नेक्स्ट लेवल तक वो ले गए, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया कि क्या जब ये खुद केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो गुजरात में गृह मंत्री थे और जब उन्हें उनके ऊपर मामला लगाया गया था, जो उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए गए थे, तो क्या उन्होंने तब इस्तीफा दिया था या नहीं दिया था? ये सवाल जो है वो कांग्रेस के नेता मिस्टर वेणुगोपाल ने खड़ा किया, जिसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो रिप्लाई किया। आइए सुनते हैं कि दोनों ने इस मसले के ऊपर क्या कहा। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, whether he took the morality of that point of time. गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ, प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। केंद्रीय गृह मंत्री ने वेणुगोपाल साहब के जवाब को जो है वो टक्कर दी। उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, उनके ऊपर जो था गलत मामला जो है वो लगाया गया था, उन्हें बरी कर दिया गया है। यही नहीं, जब उनके ऊपर आरोप लगे थे तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, और जब तक उनके ऊपर मामला चलता रहा वो कुर्सी पर काबिज नहीं हुए। ये केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में बताया। इसके बाद नंबर आया धर्मेंद्र यादव का, जो समाजवादी पार्टी से हैं। उनका कहना था कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो मर्यादा की बात ना करें, क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कुछ नेता अगर वो सत्ता में आई महाराष्ट्र में तो वो चक्की पीसेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं। लेकिन ये तो बात अलग ही रही, उन्होंने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसे लेकर हंगामा जो है वो और ज़ोर से जो है उसने अपना एक जो पिच है वो पकड़ लिया। सारे के सारे एमपीज़ जो हैं वो दिन में आ गए और केंद्रीय गृह मंत्री को उन्होंने घेर लिया। इस बीच कई एमपीज़ ने जो बिल की कॉपी है वो फाड़ी और वो उछालना शुरू कर दी, और कईयों ने तो केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर भी वो कॉपी जो है वो फेंक दी। तो ये भयावह दृश्य थे जो हमें लाइव देखने को मिल रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पर बैठे हुए थे, और हाउस जो है बिल्कुल ही उसमें एक जो कहते हैं बिल्कुल ही क्योस जो है वो फैल गया। जो सत्ताधारी यानी ट्रेजरी बेंचेस के मंत्री हैं वो दौड़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचे, जिनमें सबसे आगे किरण रिजिजू साहब थे। उन्होंने डांट के सारे विपक्षी नेताओं को बोला कि आप अपनी सीट पर वापस जाइए और यहाँ पर ना रहिए। तो ये चल रहा था। इस बीच जो है हाउस जो है वो स्थगित कर दिया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो सदन से बाहर निकल कर चले गए। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हाउस जो है वो 3 बजे फिर से रिकन्वीन होगा। तू मैं का सिलसिला जब एडजर्न हो गया था हाउस, लगभग 2:15-20 के आसपास काफ़ी देर चलता रहा। 10 मिनट तक दोनों सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के बीच में तू मैं चलती रही। जब 3 बजे दोबारा से जो हाउस है रिकन्वीन हुआ, इस बार केंद्रीय गृह मंत्री जो है दोबारा से संसद में आए 3 बजे, और इस बार वो पहली रो में नहीं बैठे बल्कि 5वीं रो में बैठे, और साथ में उनके आसपास जो है वो कई मंत्री थे। फिर से जो है वो हंगामा होना जो है वो शुरू हो गया। यही नहीं, कई जो उनके साथ जो मार्शल्स की सिक्योरिटी वो भी जो है वो लेफ़्ट साइड में हमें खड़ी हुई नज़र आई, जिसमें जो थे तकरीबन 12-15 लोग थे, जिनमें महिलाएं सुरक्षाकर्मी भी शामिल थी, क्योंकि जिस तरह से पहले हाफ में देखा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री को विपक्ष ने घेर लिया था कि दोबारा से ऐसा ना हो, इस करके इस बार जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी बात रखी और पूरे ज़ोर शोर से अपनी बात रखी, और तीनों बिल्स जो हैं वो
जो है वो उन्होंने रेफ़र करवा लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। विपक्ष जो है वो हंगामा करता रहा और विपक्ष ने कई आरोप जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर भी लगाए। जब सदन जो है दोबारा से उसे एडजर्न किया गया, बाहर आकर जो कई बीजेपी के नेता हैं उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो उनका किस तरह से काम ही इस तरह से करना है। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी तो खुद अपनी ही पार्टी का बिल जो है वो फाड़ते थे, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद रखी जानी चाहिए। तो सुनते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा और उसके बाद हम ये भी सुनेंगे जो मजूमदार साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से वेस्ट बंगाल से आते हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को घेरने के लिए क्या कहा और अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। तो आइए सुनते हैं कि इन तीनों लोगों ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। जो लोग जेल से राज्य और विभाग चलाना चाहे, क्या यही हमारी संविधान कहती है? देश की परंपरा रही है, कोई भी चुने हुए व्यक्ति, सरकार में रहे हुए व्यक्ति, अगर उन पे आरोप होती है, वो गिरफ्तार होते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, वो पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन इन दिनों में ये अभावनीय परिस्थिति, इस प्रकार की विशेष परिस्थिति इन दिनों में देखने को मिला। कुछ राज्यों में लोग जेल जाने के बाद भी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग जेल जाने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं दिए। इसीलिए आज की परिस्थिति में ये कानून लाना अत्यंत आवश्यक रहा। ये संविधान संशोधन की कानून ये निश्चित रूप में देश के अंदर और पारदर्शिता लाने में बड़ा अच्छा रहेगा, स्पष्ट रहेगा। देखिए, राहुल गांधी जी सबसे संविधान विरोधी व्यक्ति है। उन्हीं की सरकार की ऑर्डिनेंस को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नॉनसेंस कह के फाड़ा था। ये उनकी कैबिनेट, उनकी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। पश्चिम बंगाल से आते हैं। हमने ममता बनर्जी को देखा था कि ममता बनर्जी ने कैसे, जब वो लोकसभा में एकमात्र सांसद हुआ करती थी, ऐसे ही बिल को फाड़कर चेयर की तरफ फेंका था। तो ही पेपर फाड़ना और चेयर की तरफ फेंकना ये टीएमसी की डीएनए में घुस गई है। अब डर हमें ये है बंगाल वालों को कि हमने देखा है ममता बनर्जी को एक बार ऐसे ही इससे भी बढ़कर गुंडागर्दी करते हुए बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें तोड़फोड़ करने का उनके इतिहास में है, रिकॉर्ड में है। आज लड़ाई साफ है। कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, वो विपक्ष है, और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। और ये विरोध और इस तरह का ओछापन और इस तरह की हरकतें जो सदन के अंदर हुई, उसने लोकतंत्र को शर्मसार भी किया और ये भी दिखा दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है। हालांकि ऑपोजिशन अभी भी इस बात को एडजर्नमेंट होने के बाद भी ये क्लेम करती रही कि किस तरह से जो सत्ताधारी पार्टी है वो असली मुद्दों के ऊपर से सबका ध्यान भटकाना चाहती है, इसीलिए इस तरह के बिल लेकर आ रहे हैं और वो जो मेजर कंसर्न है वोटर चोरी की, उसके ऊपर जो है वो बात नहीं करना चाह रहे। हमने दोबारा से बात की मिस्टर प्रेमचंद्रन से और उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ था सदन के बीच में। उनसे हमने पूछा और साथ में धर्मेंद्र यादव जी से भी पूछा कि उन्होंने महाराष्ट्र का मुद्दा क्यों उठाया था। तो आइए सुनते हैं कि इन दोनों ने क्या कहा। Number one, the bill is totally against the federal principles of our constitution, and we are having a parliamentary system of governance in our country. That is the basic structure of the constitution. In a parliamentary system of governance, the collective responsibility of the council of ministers to the parliament is the basic concept. See, according to this bill, the Prime Minister or the Chief Minister has no right to determine whether a minister has to continue in his cabinet or not. Chief Minister and Prime Minister is the elected representatives of the people, and it is absolutely the prerogative of the Chief Minister to see that a person to be there in the ministry or not. So that is why I am saying that collective responsibility of the Cabinet, Council of Ministers, as well as the parliamentary system of governance, all these things are under challenge. And further, a chief minister, whether a minister to be elected or to be adopted or not, it is determining at the center, means it is against the basic federal character of the constitution. These are the issues by which we are opposing this bill, and this bill is introduced with a mala fide intention to
disturb and destabilize the state governments which are not governed by the BJP governments. ये जो बिल पेश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 130 और उसके 2 सपोर्टिंग बिल, मैं समझता हूँ ये बिल टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी डेमोक्रेसी है। और जो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन चुने हुए प्रतिनिधियों के जो अपना हक अधिकार है उसको छीन के सरकार चाहती है दरोगा लोगों के हाथ में दे दे, ईडी सीबीआई के इंस्पेक्टरों के हाथ में ये पकड़ा दे पूरे अधिकार, चाहे चुने हुए मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, सेंट्रल मिनिस्टर हों, इवन पीएम तक। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये साफ है कि बेशक से ये जो तीनों बिल हैं वो जेपीसी को दे दिए गए हैं, लेकिन अब दोनों ट्रेजरी बेंचेस और जो विपक्ष है उसने अपने बीच इतनी हार्ड लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है, इतना कट्टर एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया है एक दूसरे के बारे में, जिससे नहीं लगता है कि कल यानी जो आखिरी दिन है 21 अगस्त तब भी हाउस चलेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।